पार्टी कौन है ये एक हमारा पर्सनल अपना निजी मत हो सकता है कि हमें वोट किसको करना है, लेकिन हमें वोट करना है क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है, फर्ज भी। 400 पार का नारा कोई हवा में उछाला हुआ नारा नहीं है, क्योंकि वो अपने काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। अगर हम पिछली 70 साल की राजनीति को देखते हैं और पिछले 10 सालों की राजनीति की उससे तुलना करते हैं तो जो सड़कों पे काम हुआ, जो महिलाओं को लेकर देश में काम हुआ, उसको जनता देख रही है, जनता समझ रही है। सोशल मीडिया पे अगर रील बना रही है तो कुछ महिलाएं वो रील बना के आज आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही है। महिलाओं का प्रतिशत वोट का बढ़ेगा और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करेंगी। मेरे साथ है मोहनजीत कौर, चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक। हम इससे बात करेंगे दिल्ली में चुनावी चर्चा। दिल्ली में जो वोट परसेंटेज है बाकी अपेक्षाकृत कम रहता है और खासतौर पर महिलाओं में कम रहता है, तो महिला और युवाओं में दिल्ली में वोट डालने जोश क्यों कम है? तो स्वागत है आपका द पिलर के ऊपर। हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो वोट परसेंटेज है अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र से कम रहता है और महिलाओं में कम है, युवाओं में कम है, तो क्या कारण है? नमस्कार जी। महिलाओं और युवाओं में क्योंकि जो पीछे की पहले सरकारें रही हैं और जो वोट का एक ट्रेंड रहा है, लोगों को लगता है कि हमारे वोट देने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ पिछले 10 सालों से जिस तरह से जो सरकार आई और जिस तरह से विकास के कार्य पूरे हुए हैं, देश में हुए हैं और राष्ट्रीय लेवल पे जो अपने भारत की एक छवि बनी है, उसको लेके अभी युवा शक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आधी आबादी मतलब महिलाएं जो पूरे देश को मार्गदर्शन करती हैं और देश का को लेके चलती हैं, आधी आबादी हमारी वोटर है इस टाइम। और महिलाओं में अब जागरूकता आ रही है, युवा पीढ़ी में, चाहे वो महिला है या छात्र है या पुरुष है, लेकिन उनके अंदर एक है कि हमारा भी देश को चलाने में मत को लेके जो हम मतदान करते हैं, जो हम वोट करते हैं, वो एक हमारा अधिकार है, हमारा फ़र्ज़ है और उनमें एक जागरूकता आ रही है। और महिलाओं में भी ये बात जा रही है कि महिलाएं निर्णय लेने में सक्षम है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को निर्णात्मक बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस साल मुझे लगता है कि दिल्ली की महिलाएं अच्छे से निकल कर वोट करेंगी और उन्हें करना भी चाहिए। अच्छे से निकल वोट करें, किंतु अभी पहले फेज का चुनाव हुआ है, बहुत ही 5-6% डाउन हुआ है, 50% के आसपास रहा है, जो बड़ा अच्छा नहीं संकेत जाता है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में 80-90% हो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होना अभी 6वें फेज में है, तब तक के लिए अपने दोनों पार्टियां, चाहे गठबंधन एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं और 2 धारणाएं बनी हुई हैं। एनडीए का गठबंधन की धारणा है 400 पार, इंडिया गठबंधन की जो धारणा है या विचार है वो कहते हैं कि 180 भी नहीं आएंगे इनके, और ये इस तरह से बातें कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, एनडीए का 400 पार का नारा कोई हवा में उछाला हुआ नारा नहीं है, क्योंकि वो अपने काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। अगर हम पिछली 70 साल की राजनीति को देखते हैं और पिछले 10 सालों की राजनीति की उससे तुलना करते हैं तो जो सड़कों पे काम हुआ, जो महिलाओं को लेकर देश में काम हुआ, उसको जनता देख रही है, जनता समझ रही है, महिलाएं भी समझ रही हैं। जो अभी कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, जो बच्चों की हायर स्टडी को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया, लोकल और वोकल की बात की गई है जो भी मौजूदा सरकार की तरफ से, वो युवा वर्ग भी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर जो पिछले 10 साल की सरकार ने काम किया है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी राहुल गांधी हो या कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। बार बार कई बीजेपी के सांसद है समृद्ध स्वामी, उन्होंने भी कहा है कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। उस विषय पे आएंगे हम। बात करते हैं जो दिल्ली की बात हो रही है, आसपास की बात हो रही है, आपकी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जो परसेंटेज गिरती जा रही है वो एक चिंता का विषय है। और उसके लिए हर लेवल पे देखिए, पार्टी कौन है ये एक हमारा पर्सनल अपना निजी मत हो सकता है कि हमें वोट किसको करना है, लेकिन हमें वोट करना है क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है, फ़र्ज़ भी है। इस बात को लेकर चाहे चुनाव आयोग है, चाहे मीडिया चैनल्स है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये मुझे भी लगता है कि हमें महिलाओं में जाकर, चाहे वो सेवा बस्ती की महिलाएं हो, चाहे वो पॉश एरिया की महिलाएं हो, चाहे वो मिडिल क्लास
आसपास महिलाएं हो, महिलाओं को वोट करने जाना चाहिए और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। घर की बच्चियों को, आजकल की जो बच्चियाँ कॉलेज जाने वाली हैं, उनको अपनी माता को, अपनी दादी को समझाना चाहिए कि वोट करना उनका अधिकार भी है और फ़र्ज़ भी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और खासतौर युवाओं से कहा है कि वो वोट करने जरूर निकलें। लेकिन सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है, धनाढ्य महिलाएं हैं, संभ्रांत जो परिवार की महिलाएं, वो वोट डालने कम जाती हैं, और जो कहें कि निम्न वर्ग की महिलाएं वो अच्छा खासा तादाद में वोट डालती हैं। ये समस्या सबके सामने आती है, क्योंकि निम्न वर्ग में वोट डालने इसलिए जाती हैं क्योंकि वहाँ घर पास पास होते हैं। एक महिला जा रही है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो पड़ोस वाली को पूछती है कि आप वोट कर रहे हैं, चलो दोनों साथ में चलते हैं। तो एक उत्सव वाला माहौल बना के वो चली जाती हैं वोट करने। और जो समृद्ध महिलाएं हैं, उन्होंने घर से निकलते ही गाड़ी में बैठना है और वोट करने जाना है, तो वो कहीं उनका शॉपिंग का प्रोग्राम है। तो इस समय हमारी जो कोशिश रहने वाली है कि हम उन महिलाओं को मोटिवेट करें कि आपका वोट भी किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए निर्णय ले सकता है। आपको वोट करने जाना चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 70 साल से चली आ रही है, 70 साल से यही, फिर भी नहीं निकलती है, फिर भी नहीं निकलती है। मैं इस बात का, ये चिंता का विषय है और हम लोग उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि किस तरह से देश की राजनीति में, देश के विकास में और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए उनका वोट कितना महत्व रखता है। ये चिंता का विषय बिल्कुल है कि जितने भी पॉश एरिया हैं वहाँ से वोट परसेंटेज महिला या पुरुष दोनों की ही कम रहती है। कई बार तो वो 30% से भी कम जाती है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आप अपना, जो भी आपको, जिसको भी वोट करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप वोट करने ज़रूर जाइएगा। पार्टियां कहती हैं पहले मतदान बाद में जलपान, कुछ लोग कहते हैं कि पहले यानी रोटी बाद में वोट, तो पहले वोट बाद में रोटी खाइएगा। लेकिन जनता कहती है कोई वो नृप हमें क्या हानि, क्या फ़र्क पड़ता है एक वोट से। तो ये धारणा कैसे बदलेगी? ये धारणा तो लोगों को जागरूक करके ही भरेगी। एक एक वोट से, बूंद बूंद से सागर भरता है। और एक, अगर कोई एक, अपने कोई एक ताश के पत्तों से जैसे घर बनाते हैं, एक पत्ता भी खींच ले तो घर गिर जाता है। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण दे के हम लोगों को समझा सकते हैं कि महिलाओं को खासकर, कि देखिए अगर हम दूध गर्म करते हैं किसी भगोने में और जब तक वो ठंडा नहीं होता उस पर मलाई नहीं आती। अब 10 सालों में यहाँ पे मैं भाजपा के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने महसूस किया है, चाहे धर्म की रक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे युवाओं को प्रेरित करने की बात हो, या गांव देहात से महिलाएं निकल के कैसे स्वरोजगार कर रही हैं। एक ड्रोन दीदी का मैंने पीछे कहीं देखा था, एक इंटरव्यू पेपर में आया था कि कैसे ड्रोन से वो स्प्रे कर रही है खेतों में और पैसा कमा रही है। इस तरह की सोच एक राष्ट्रवादी पार्टी ही ला सकती है। तो हमें उस राष्ट्रवादी पार्टी को चुनना चाहिए। तो दूध में मलाई चाहिए तो दूध को ठंडा होने दे और भगोना ना बदले। तो मेरी तो ये आपसे प्रार्थना है। और वोट करने ज़रूर जाएं। मैं हर बात के बाद ये बात ज़रूर कह रही हूँ, वोट करने अवश्य जाएं। बार बार कहती है मतदान, फिर भी परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। ये विकराल समस्या है। एक और समस्या आती है कि युवाओं में उस दिन क्या छुट्टी हो जाती, छुट्टी मनाते हैं वो, और वो मानते हैं कि भाई शनिवार का वोट है, शुक्रवार का वोट है, संडे छुट्टी पड़ रही है, तो क्यों नहीं एंजॉय करने बाहर, एक दिन पहले बाहर निकल जाते हैं मतदान से पहले ही। ये सबसे बड़ी समस्या आती है, मतदान से पहले छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। इसके लिए तो देखिए बार बार हर पार्टी, देखो वोट हर एक पार्टी के लिए महत्व, महिलाओं के लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो शॉपिंग या कहीं घूमने जाएं, उससे पहले मतदान करके जाएं। ये उनके दिमाग में विशेष तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। हर पार्टी के लिए एक एक वोट महत्व रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। जब भी किसी से मिलने जाता है तो वो उनके सामने ये विषय ज़रूर रखता है कि आप पहले वोट कीजिए, फिर उसके बाद घूमने जाइए। तो लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहा है। लोगों को पता है कि वोट का क्या हमारे महत्व है और किस तरह से हम अपने वोट से अपनी पसंद की सरकार चुनने में योगदान दे सकते हैं। अपनी पसंद की सरकार वो चुनने में योगदान दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर सीरियल देखने में मस्त रहती है। मतलब मुझे कड़ा शब्द कहना पड़ रहा है, ये महिलाएं खास तौर पर सोशल मीडिया, नहीं यहाँ मैं आपकी बात बीच में पूरी सुनिए आप। सबसे ज़्यादा इतना टाइम देती है टीवी को, सोशल मीडिया को, सीरियल हो, कुछ भी हो, रील बनाना हो या रील देखना हो, तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा
घंटा अगर वोट डालने में उन्हें लगता है तो उसमें बुराई क्या मैं है? आपकी बिल्कुल इस बात को यहाँ काटूंगी। जी, बिल्कुल काटिए, महिलाएं बताइए। सोशल मीडिया पे अगर रील बना रही है तो कुछ महिलाएं वो रील बना के आज आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही है। मैं उसकी मना नहीं कर रहा, उसके लिए टाइम दे रही है, उसके लिए टाइम दे रही है, नहीं नहीं, आप महिलाओं को है। इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो कंपेयर कर रहा हूं मैं। सीरियल, हाँ बिल्कुल वो जाती है वोट करने भी, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी रहती है। रील बनाती तो वोट करना जिम्मेदारी नहीं है। खाना बनाते बनाते भी रील बना लेती है। वोट करना जिम्मेदारी नहीं है। वोट करना जिम्मेदारी है। और मैं सभी महिलाओं से जहाँ मैं पर्सनली भी मिलती हूँ, छुट्टी मनाना जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, छुट्टी मनाते नहीं है वो। महिलाओं को तो छुट्टी होती ही नहीं है। एक महिला ही ऐसी है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो बिजनेस वूमेन है, चाहे वो नौकरी पेशा है, वो सबसे पहले माँ है, पत्नी है, बहन है। उसको रसोई से शुरू होकर रसोई पे उसकी दिनचर्या खत्म होती है, चाहे वो खुद बनाए, चाहे हाउस हेल्प से काम ले। आप महिलाओं को तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो इसलिए महिलाओं के लिए ये बात कहने के लिए आभारी है, महिला सब पे भारी है, सबको पता है। तो नहीं नहीं, अब 50% देखिए, अब संविधान में भी अभी इस सरकार ने ये बिल लाए हैं, महिला विधायक वो आया है, महिला आरक्षण बिल आया है, उसका चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, बस अलग हो जाएगा। 33% मिला है। तो महिलाएं जागरूक है कि अगर आज वो वोट नहीं करेंगी खुद, तो कल को वो वोट मांगने कैसे जाएंगी। तो महिलाएं इस बार आप देखिएगा जरूर महिलाओं का प्रतिशत वोट का बढ़ेगा और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करेंगी। नहीं, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि तो ऐसा हुआ नहीं 70 सालों में। नहीं नहीं, अब होगा जी, अब होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें चेंज हुई हैं। देखिए, जिन महिलाओं को उज्ज्वला से चूल्हा मिला है, जिन महिलाओं के जनधन योजना में जिनको लोन मिलके वो छोटे छोटे घर से हैंडीक्राफ्ट के काम कर रही हैं, बुद्ध जाती है, किंतु जो धनाढ़ होता है ना, मिडिल वर्ग, अपर वर्ग, उसकी महिलाएं नहीं जाती है। उनकी महिलाएं भी जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश नहीं पता ना, नहीं, उनको अब समझ में आ रहा है कि अगर देश सुरक्षित रहेगा तभी हमारा घर और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो देश की सुरक्षा के लिए वो वोट करने जाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। मतलब रील नहीं देखेंगे उस दिन, टीवी नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, नहीं, वो वोट करने की रील बना के आपको भेजेंगी, ऐसा मैं दावा करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिलाओं के लिए जागरण के लिए हमारा छोटा सा वीडियो है कि महिला वोट करने अवश्य जाएं, और बाकी चीज़ें एक तरफ, पहले मतदान, बाद में जलपान, या कहेंगे पहले वोट, बाद में रोट, ऐसी हम सभी से अपील करते हैं मतदान अवश्य करें, पुरुष हो, महिला हो या नौजवान हो। लोकतंत्र का पर्व है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग वोट करें। जय हिंद, जय भारत।